आपका जोर ये होना चाहिए कि जो मैं पैसा बचा रही हूं वो उस पैसे से आगे मैं अच्छी जिंदगी जीऊं, कंफर्टेबल लाइफ जीऊं, जो मेरे सपने आते हैं वो मैं पूरा करूं और मेरे परिवार को अच्छी जिंदगी दूं, मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दूं, रिटायरमेंट की जिंदगी अच्छी जीऊं। और एक बात और ध्यान रखिए आप, ज्यादातर केस में आपको शायद पता भी नहीं होगा, मैं भी आपको बताऊंगा, आपको जिंदगी में इतना पैसा चाहिए आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते अच्छी जिंदगी, और वो केवल आपकी सैलरी से या बिजनेस से या प्रोफेशन से पूरा नहीं होगा, इसलिए भी पैसा बचा। तो अब ये कैसे हम तय करें कि जब हमें पैसा चाहिए, जब हमारे हाथ में पैसा होना चाहिए, ऐसा कैसे रास्ता निकालें? एक रास्ता है और वो रास्ता मैं फिर मैडम का 20% इनकम टैक्स स्लैब में आती है, शायद 30% में आती होंगी, लेकिन मैं 20% मान लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 6,000 पे 20% इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। कितना हो गया 20% 6,000 का? अब आप देखिए 5,000 महंगाई खा गई, 1,200 इनकम टैक्स वाले ले गए, मैडम के पास कुछ बचा? 200 रुपए जेब से चले गए। हमारे इन्वेस्टमेंट ऐसे ही हुआ करते थे, मेरी जनरेशन के इन्वेस्टमेंट ऐसे ही हुआ करते थे। हमें कुछ ही नहीं बचता था बल्कि घाटा होता था, केवल कुछ पैसा इकट्ठा हो जाता था ना, उसमें हम खुश रहते थे। लेकिन क्या कारण था? कभी आपने कारण सोचा कारण क्या था? अवेयरनेस एक कारण था, लेकिन उससे भी बड़ा कारण था हमारे दिमाग में एक बात बहुत गहरी बैठी हुई थी, और मैं चाहता हूं आपके दिमाग में वो बिल्कुल ना बैठे। और वो बात क्या थी? हमें रिस्क नहीं लेना है। लेने की बात छोड़ दीजिए, रिस्क की बात ही नहीं करनी। और ये सबसे बड़ी गलती थी हमारी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में रिस्क है, आप चाहे माने चाहे ना माने। कहीं कम रिस्क है, कहीं थोड़ा ज्यादा रिस्क है, कहीं बहुत ज्यादा रिस्क है, लेकिन रिस्क है। तो सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाया जा सकता है, पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन रिस्क है ये समझना भी चाहिए। तो सबसे पहली बात, निवेश में रिस्क है, जोखिम है, ये बात आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। हमने माना ही नहीं कि रिस्क लेनी है हमें। आपका भी शायद रखेंगे, लेकिन जमाना बदल गया। कुछ उदाहरण आपने रोज देखते होंगे समाज में। बाई चांस ऐसी स्थिति हो कि बच्चे आपका ध्यान नहीं रखें, बाई चांस बोल रहा हूं, लेकिन जो तीसरा, मैं इसको तीसरा बच्चा कहता हूं, जो पैसा बचाकर आपने निवेश किया है वो आपका तीसरा बच्चा है। आपके 2 बच्चे कभी भी धोखा दे सकते हैं, तीसरा बच्चा कभी भी धोखा नहीं देगा। वो हमेशा आपको लेवल कर लेती। तो आप बताइए, क्या 1 साल बाद वही चीजें, वही वस्तुएं, वही सेवाएं मैडम को 1 लाख रुपए में मिलेगी? कोई कह सकता है मैडम मिलेगी? नहीं मिलेगी। हम सब जानते हैं क्यों। एक बहुत बड़ा फैक्टर साथ साथ चलता रहता है, रोज होता है, महंगाई, इन्फ्लेशन। एंड व्हाट इज इन्फ्लेशन? Inflation is nothing but increase in the prices of goods, item or services over a period of time. समय के साथ चीजों की, वस्तुओं की, सेवाओं की कीमतें बढ़ जाना ही महंगाई है। तो इन्फ्लेशन भी साथ साथ चल रहा है। और मान लेते हैं इस 1 साल में इन्फ्लेशन की रेट 5% रही, 5% इन्फ्लेशन रहा। इसके मायने क्या रहा कि जो पिछले साल मैडम को चीजें, सामान, वस्तुएं, सेवाएं 1 लाख रुपए में मिल सकती थी, 1 साल बाद मैडम को उन्हीं चीजें, वस्तुओं की बिगर रिस्क इन्वेस्टमेंट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट की 3 बातें हमेशा आप ध्यान रखिए। पहली बात, इन्वेस्टमेंट में 3 पिरामिड्स आप जरूर याद रखिए। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादातर लोग उस पर ध्यान देते हैं जो गलत है, लेकिन मेरे जैसे लोगों को वो रिलेवेंट है, सुरक्षा, सिक्योरिटी। जो पैसा मैं कहीं लगा रहा हूं वो सुरक्षित रहे, मेरा डोमेन नहीं रह गया, मेरा कंसर्न नहीं रह गया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप जैसे लोगों के लिए वो रिलेवेंट है, रिटर्न। मुझे सुरक्षा पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाना है।
और रिटर्न और सिक्योरिटी एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में है। जहां सिक्योरिटी है वहां रिटर्न मॉडरेट है, जहां रिस्क ज्यादा है वहां, जहां सिक्योरिटी कम है वहां रिस्क और रिटर्न की संभावना भी ज्यादा है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कहां इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, रिटर्न कितना कमाना है। केवल सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं देना है। एक वो उम्र